हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आप सभी कमेंट के आधार पर है, आप सभी के मेल के आधार पर है, आप सभी की कॉल जो ने किया था उस कॉल के आधारित है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे कॉल नहीं थे, 5-6 कॉल थे और कुछ कॉल तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा थे और साथ में व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज थे और साथ में हम लोग यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं साइको के ऊपर बात करेंगे। साइको के ऊपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे जिनका बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, विजन सही नहीं है तो क्या मुझे साइको देने जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जाना चाहिए, साइको में फेल हो जाना चाहिए या किस तरह से, बहुत सारे प्रश्न थे। उन सभी प्रश्न के ऊपर देखेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जिन्होंने एलबी पोस्ट ले रखा पर यहाँ पर इन्होंने ट्रेड ले रखा मैथ्स और फिजिक्स को, तो क्या इन्हें सीट दिए जाएंगे एलपी पोस्ट का या नहीं दिए जाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में हम लोग बात करने जा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, यानी यहाँ पर आपको जो सीट दिए जाने, एएलपी का सीट जो दिया जाना है किस तरह से आपको सीट दिए जाएंगे, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और साथ में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपके जो पहले 30% और 70% जो कैसे जुड़ते हैं इसके ऊपर भी देखेंगे। और यहाँ पर आप सभी को एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो भी यहाँ पर बातें होने जा रहे हैं ऑथेंटिक है, ऑफिशियल है, सारे बातें ऑफिशियल है, सिर्फ एक बात छोड़कर, एक बात जो आपके एक अनुमान के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग जो अनुमान के ऊपर है, जो एक आधारित अनुमान के है, तो उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एएलपी जिन्होंने मैथ और फिजिक्स ले रखा, ठीक है, ट्रेड अपना मैथ और फिजिक्स ले रखा, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ सोचना चाहिए, आपने भी मैथ और फिजिक्स को ट्रेड चुन रखा है और जिन्होंने 10+2 पर फॉर्म फिलअप किया था उनका भी ट्रेड मैथ और फिजिक्स है। तो यहाँ पर उन्होंने मैथ और फिजिक्स ले रखा है, तो उनको सीट, यदि आपको सीट दिए जाते हैं, आपने, आपका ट्रेड आईटीआई है या जो भी हो, बीटेक कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है, तो आपने सिर्फ मैथ और फिजिक्स को ले रखा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सीट दिए जाएँ, क्योंकि आप उसी रैंक में आ जाते हैं जिन्होंने 10+2 के ऊपर फॉर्म फिलअप किया और जिन्होंने मैथ और फिजिक्स को अपना ट्रेड ले रखा था। आप में और उनमें अंतर नहीं है। तो एक ये अब जो मैं आपसे बता रहा हूँ एक अनुमान है, पूरी तरह से फाइनल नहीं है। हो सकते हैं कि आपको सीट दिए जाएँ, पर एग्जैक्ट करना बहुत मुश्किल है। आपके मैक्सिमम जो चांसेस रहेंगे, संभावना रहेंगे, आपको एएलपी का पोस्ट नहीं दिए जा सकते हैं जिन्होंने मैथ और फिजिक्स को अपना ट्रेड ले रखा था। ये मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं बता सकता। हो सकता है कि आपको एएलपी का पोस्ट दिए जाएं, यदि दिए जाते हैं तो 4 या 5-6 तक आपका क्लियर हो जाएंगे, वैसे भी आपका समय नहीं जाए ज़्यादा। तो ये बातें सिर्फ संभावना के ऊपर थे, बाकी सारे बातें ऑथेंटिक है, ऑफिशियल है। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिनका विजन सही नहीं है, तो वे साइको देना छोड़ना ही बहुत बेहतर होगा। आप साइको में जाते हैं, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना होता है। अब जब यहाँ पर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, विजन सर्टिफिकेट ही क्लियर नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर ही आप मेडिकल फेल हो जाते हैं। तो इसके बाद आपको जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उसके बाद मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, तब तक जितने भी सीट हैं सभी के लोगों को अलॉट कर दिए जाएंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर आप कोशिश यही करें कि आप साइको को ही छोड़ दें, आपका विजन सही नहीं है तो आपका टेक्नीशियन पोस्ट वैसे ही मिल जाएंगे। पर यहाँ पर एक बात और है, टेक्नीशियन पोस्ट मिलने की भी शर्तें हैं। उन शर्तों को फुलफिल करने के बाद ही आपको टेक्नीशियन सर्ट मिल सकते हैं। यदि कोई बता दे कि हाँ आपको 100% टेक्नीशियन सीट मिल जाएंगे, तो ये कहना बहुत गलत। हाँ, आपको सीट मिलेंगे ही मिलेंगे, सीट आपको मिलेगा, पर उसका एक रूल है, उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप आ जाते हैं तो आपको सीट मिल जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर वे लोग जो साइको फेल हो जाते हैं, सारे कुछ बेहतर है, विजन भी बेहतर है, साइको फेल हो जाते हैं, तो उनको टेक्नीशियन सीट मिलेंगे, बिल्कुल टेक्नीशियन सीट मिलेंगे। पर यहाँ पर भी आप सभी के साथ वही शर्त लागू होते हैं। रेलवे का जो सिलेक्शन, जो पॉलिसी है, जो सीट आपको देने का पॉलिसी है, जो एक सीट टेक्नीशियन का पोस्ट हो या कि कोई भी पोस्ट हो, उसे देने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर ही आपको दिए जाएंगे। यदि प्रोसेस के अंदर आप नहीं आ पाते हैं तो आपको टेक्नीशियन की सीट, हाँ, ऐसे तौर पर, सीधे तौर पर कहा जाए तो मिलेंगे, कुछ यहाँ पर झंझट नहीं है, मिलेंगे। पर यहाँ पर एक रूल है, उस रूल के अंदर आपके सिलेक्शन हो जाते हैं। उस जो पॉलिसी या रेलवे सीट देने का, जो वैकेंसी एक सीट आपको दी जाती है बहुत सारे कैंडिडेट में, तो वो रूल को आपको फॉलो करना किया जाए आपके साथ भी। यदि उस रूल के अंदर आप आ जाते हैं तो आपको सीट मिल जाएंगे।
बट आप निश्चिंत रहें कि आपको टेक्नीशियन सीट मिल सकते हैं, आपको मिल भी जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर साइको टेस्ट और आपके सीबीटी 1 में कैसे मार्क्स जुड़ते हैं। तो ये पहले का प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है, उस प्रीवियस ईयर रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखें तो इनका जो प्राप्तांक आए थे, जो वो स्कोर आए थे टोटल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर मिले थे 50.50। तो पहले भी नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा स्कोर नहीं बढ़ते थे, जैसे यहाँ पहले भी कुछ शिफ्ट में ज़्यादा स्कोर बढ़ जाते थे, कुछ शिफ्ट में कम बढ़ते थे। ये आज नया नहीं है, तो ये आज थोड़ा सा आपके पास टेक्नोलॉजी आ गए तो सारे लोगों को आप स्कोर देख सकते हैं, इस वजह से आपको लगते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले आपको जो आते थे एक रिजल्ट के तौर पर, उस तरह से आप एक, पहले उतना डिजिटल नहीं था, उतनी इन्फॉर्मेशन, एक डेटा भी बहुत महंगे मिलते थे एक डेटा डलवाने के लिए, तो इस तरह से आपको सारे डिटेल्स आप नहीं देख सकते थे। तो अब थोड़ा सा आप सभी को देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा लगता है कि हाँ किसी का ज़्यादा बढ़े कम बढ़े, तो पहले की तरह नॉर्मलाइजेशन होते कुछ अंतर नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन के बाद ऐसे नॉर्मल स्कोर 45 थे, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर आया 50.50, तो इसका 70% निकाले गए, और इसका जब 70% निकाल लिया गया तो यहाँ पर जो एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट है, तो उसका 30% निकालेगा, यानी 30% इनका स्कोर आता है, 21.68% स्कोर आते हैं, और दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल स्कोर बनता है 57.03% स्कोर बनते हैं। तो यहाँ पर जो रेशियो होता है 70 और 30 का रेशियो का आपके स्कोर को जोड़े जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से आपके स्कोर जोड़े जाते हैं, और यहाँ के जोड़े जाने के बाद आपको जब स्कोर यहाँ पर साइको टेस्ट के जोड़ने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपसे को स्टार्टिंग में ही कहा था, यदि आप साइको फेल हो जाते तो ये क्लियर नहीं है कि आपको टेक्नीशियन पोस्ट मिल ही जाए। जैसे कुछ चैनल पर बताया जाता है कि टेक्नीशियन पोस्ट आपको मिल जाएंगे, मैं भी कह रहा हूँ आपको मिल जाएंगे, पर उसका जो एक शर्त है, उसका एक नियम है, उसे फुलफिल करने के बाद ही आपको टेक्नीशियन पद दिए जाएंगे। यदि यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आगे के लिए जो प्रोसेस थे, टेक्नीशियन पद भी था इनका, तो टेक्नीशियन पद के लिए शामिल नहीं किए गए, सिर्फ एएलपी पर ही देखे गए, एएलपी पर ही रिजल्ट दे दिए गए। और आगे के लिए एक जो प्रोसेस होता है यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर देखे जाते हैं। यहाँ पर जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस ले रखा है टेक्नीशियन, उनको फर्स्ट में ख्याल रखे जाते हैं। जब सीट फुलफिल हो जाते हैं, अब सीट बच रहे हैं, तो उसके बाद आपको सीट पर यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं। तो यहाँ पर यदि पिछले बार की तुलना में देखें तो कुछ टेक्नीशियन पद जो आप ट्रेड है आपका, यहाँ पर ट्रेड भी डिपेंड करता है, आप जिस ट्रेड के ऊपर फिलअप किया तो उस ट्रेड का आपका कट ऑफ हाई चले गए, तो उसके बाद भी टेक्नीशियन का पद नहीं मिलते। तो बहुत सारे मैटर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया जो है, उस क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, उसके बाद ही आपको टेक्नीशियन के पद मिलेंगे। तो जो रेलवे का क्राइटेरिया उसे फुलफिल करने होंगे, जो आपका स्कोर आता है, जिस स्कोर के लिए, जैसे आपने फीटर फुलफिल किया, एएलपी फर्स्ट प्रेफरेंस है, एएलपी में साइको फेल हो जाते हैं, अब साइको फेल हो जाते हैं, आपका ट्रेड फीटर है, ठीक है, आप साइको फेल हो जाते हो तो फीटर का जो कट ऑफ जाता है, जो कट ऑफ उठाया जाता है, आप उस कट ऑफ पर आते ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर ही ड्रॉप कर दिए जाते हैं। यदि इससे नीचे का जो कट ऑफ है उसके ऊपर भी आप क्वालिफाइंग कर जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। तो एक जो क्राइटेरिया उसे फुलफिल करने होंगे, उसके बाद ही आपको एएलपी के बाद टेक्नीशियन का पद मिलेगा। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, कैसे सीट अलॉट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जैसे एएलपी के पोस्ट को हम लोग मानते हैं, फर्स्ट हम लोग ले रखा एएलपी, तो यहाँ पर जानते हैं ईवार है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। तो यहाँ पर जब भी एएलपी के रिजल्ट तैयार किए जाएंगे तो ईवार के लिए 8 गुना रिजल्ट तैयार कर दिए जाएंगे, उसके बाद ओबीसी के 8 गुना तैयार किए जाएंगे, उसके बाद एससी के 8 गुना तैयार किए जाएंगे, उसके बाद एसटी का 8 गुना रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। यदि इतना में सीट जो है, पूरे सीट जो है फुलफिल हो जाते हैं, 8 गुना कैंडिडेट मिल जाते हैं, उसके बाद यदि नहीं मिल पाते हैं, 8 गुना रिजल्ट नहीं पूर पाते हैं, तो उसके बाद फिर से कट ऑफ जो है, कट ऑफ कम किए जाएंगे, अब इसे 8 गुना पूरा करने की कोशिश की जाएगी, फिर से यहाँ से चला जाएगा
इसके जितने स्टूडेंट कैंडिडेट के लिए जाएंगे, जिससे 8 गुना यहाँ पर फुलफिल हो जाए। तो एक इसे जो कहते हैं रोटेशन पॉलिसी कहा जाता है रेलवे एलपी में। तो यहाँ पर जो फॉलो किए जाते हैं रोटेशन पॉलिसी को फॉलो किए जाते हैं और इसी के आधार पर आपका तैयार किए जाते हैं। मेरिट लिस्ट आपको तैयार किए जाते हैं। साइको के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे 8 गुना, तो सभी कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। अब इसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एएलपी रिजल्ट के ऊपर। तो एएलपी रिजल्ट के ऊपर कल मैंने आप सभी को बताया था 3 या 4 को रिजल्ट आ सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका कल रिजल्ट आ जाए, हो सकता है कि आपका कल रिजल्ट आ जाए, या 6 अप्रैल को रिजल्ट आ सकते हैं। 6 अप्रैल से पहले ही रिजल्ट आएंगे, 6 अप्रैल का बाद नहीं होगा। यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने ऑफिशियल क्लियर नोटिफिकेशन में कहा था। साथ में यहाँ पर जो इस न्यूज़पेपर में भी कहे गए, तो यहाँ पर भी कुछ किसी जोन का किसी भी रेफरेंस किसी भी सोर्स के माध्यम से नहीं कहे गए। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखे गए थे रिजल्ट के ऊपर, उसी के एक आर्टिकल के तौर पर लिख दिए गए। यहाँ पर कुछ विशेष बातें नहीं है, कुछ नई बातें नहीं है, जो आप सभी लोग जानते हैं बस उतना ही है। तो यहाँ पर आप सभी के बहुत सारे मेल आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मेल थे, जिनमें से एक एक मेल बहुत बार आ रहे थे गलत प्रश्न के ऊपर। जैसे इस प्रश्न को देखते तो यहाँ पर भी इस प्रश्न के ऊपर तो जो पूछे जा रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ ऑफ एनी स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग सीट। तो यहाँ पर जो पूछे गए थे, तो इसका जो आंसर होता है, आप किसी भी रेफरेंस के बुक ले लें जो एक स्टैंडर्ड मानक बुक है, उन सभी स्टैंडर्ड मानक बुक में आप देखें तो इसका आंसर 1/√2 होते हैं। पर यहाँ पर जो दिए गए, चाहे हिंदी का माध्यम हो प्रश्न का, चाहे इंग्लिश में हो, तो वहाँ पर भी गलत दिए गए। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड मानक जो बुक है, उन मानक बुकों को देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या दिए। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक है, यहाँ पर देखते हैं नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट चेन्नई। तो यहाँ पर इस बुक में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्लियर बताया गया है जो ड्राइंग रेशियो का ब्रेथ का रेशियो जो होते हैं 1/√2 होते हैं। यहाँ पर भी इसी चीज़ को बताया गया है। तो यहाँ पर भी इसका जो आंसर होना चाहिए 1/√2। इसका ऑप्शन जो दिए गए गलत दिए गए। इसके ऊपर शायद आपको मास्टर आंसर की रेलवे बोर्ड आपको 6 जिस दिन रिजल्ट है शायद उस दिन दे, तो उस दिन शायद हो सकते हैं आपका सुधार हो जाए, पर ऐसा क्लियर कहना बहुत मुश्किल है कि सुधार ही हो जाए। जैसे एक प्रश्न और है, ये आपका जो प्रश्न है, यहाँ पर जो आपके प्रश्न एक रिलेशनशिप के ऊपर, रिलेशन के ऊपर प्रश्न पूछे गए, तो ये भी प्रश्न गलत है। साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ और भी रेफरेंस आप लोगों ने भेजा था, तो उस रेफरेंस को आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी इसका आप देखते हैं क्वालिटी ऑफ ड्राइंग सीट का, तो यहाँ पर भी ब्रेथ ऑफ सीट इज 1/√2 होते हैं। और जबकि यहाँ पर भी आप देखें मूलभूत सिद्धांत, तो ड्राइंग सीट के आकारों में निम्न मूलभूत सिद्धांत निहित होते हैं। तो यहाँ पर x/y बराबर इजकल टू 1/√2 होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कुछ महत्वपूर्ण बात के ऊपर, जैसे आपके रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया, तो आप सभी के कमेंट के आधार पर हम लोगों ने बात की, जो आप सभी कमेंट थे, आप सभी के कॉल थे, आप सभी के व्हाट्सएप मैसेज थे, आप सभी के ईमेल आईडी थे, उन सभी मेल के आधार पर हम लोगों ने बात किया, आपके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात किया। उन सभी पॉइंटों को हम लोगों ने देखा। यदि आपके कुछ प्रश्न अभी भी रह जाते हैं, कुछ डाउट्स अभी भी रह जाते हैं, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी डाउट होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे तो मैं उसके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाकर बता दूँगा। वैसे नॉर्मल इंपॉर्टेंट होंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई मिल जाएंगे। वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द ही रिप्लाई दे दूँ। यदि नहीं दे पाता हूँ तो मैं समय निकाल कर आपको रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ही दे दूँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों के डाउट है, आपको यहाँ पर मेन फोकस आपके स्कोर को नहीं देखना चाहिए। आपके स्कोर कितना भी हो वो फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी वहाँ पर भी आपके स्कोर कितने हैं उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर साइको में कितना बेहतर करते हैं ये आपको डिपेंड करता है बहुत। साइको जितना आपका बेहतरीन होगा, आपका यह स्कोर यहाँ पर कम होता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
स्कोर आपको साइको में ऐसे आप सभी लोग रिजल्ट देख रखा है, आप सभी लोगों ने सब कुछ आप सभी लोग जानते हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं तो आपको कितना मेहनत करना चाहिए। अभी आपका स्कोर पार्ट ए में कितना भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।